प्रिय विद्यार्थी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखते हैं कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25। आज का पेपर है साइंस का 14 तारीख का। ठीक, इसमें देखते हैं आप, हम उन प्रश्नों के उत्तर देखेंगे जो प्रश्न एक एक अंक में पूछे गए हैं। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की ओर। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर है, गैसों के किस अणु के कारण उन्हें सिलेंडर में भरकर रखा जाता है। इसका सही उत्तर होगा संपीड्यता के कारण। ठीक, प्रश्न नंबर दूसरा होगा, सोडा जल विलयन में विलय होता है। तो इसका उत्तर सही होगा CO2। क्या हो जाएगा? CO2। अगला प्रश्न है, सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है। तो सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है, इन सब में से जो ए नंबर का है NaNO3। वेग का एसआई मात्रक, तो वेग का एसआई मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा मीटर, और MS की घात -2 हो जाएगा। ठीक, यदि विस्थापन बोलते तो हो जाता जी वाला मीटर पर सेकंड। एक मिनट, वेग का यही होगा MS1, यह मीटर प्रति सेकंड बोलोगे। त्वरण का होता है MS-2। ठीक, तो वेग का C हो जाएगा MS-1 यानी मीटर प्रति सेकंड। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक, वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? घर्षण कहते हैं। ये उत्तर सही हो जाएगा। क्या कहते हैं इसको? घर्षण कहते हैं। इसके बाद प्रश्न है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का एसआई मात्रक। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? ए न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम, या ए सही हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ए उत्तर इसका सही होगा। एक बार इसको कंफर्म कर लेना, हमारे हिसाब से ए सही है, यानी जी का एसआई मात्रक पूछ रहा है यहाँ पे गुरुत्वीय नियतांक का। इसका मान तो 9.8 होता है शायद। मात्रक क्या है वो कंफर्म कर लेना आप। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। टिंडल प्रभाव विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है, तो ये होता है कोलाइडी विलयन द्वारा। कोलाइडी विलयन द्वारा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निश्चित आवेश युक्त परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है जी? आयन कहलाता है। कोशिका झिल्ली से बनी होती है। तो कोशिका झिल्ली है, ये बनी होती है लिपिड प्रोटीन से। लिपिड प्रोटीन, लिपिड प्रोटीन से बनी होती है कोशिका झिल्ली। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 है, प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल। प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? दिया था न्यूटन ने, वैज्ञानिक न्यूटन ने। इनका नाम होता है आइजैक न्यूटन। तो न्यूटन ने दिया था। एक यूनिट ऊर्जा का अर्थ। तो एक यूनिट ऊर्जा का अर्थ क्या होता है? 1 किलो वाट प्रति घंटा। 1 किलोवाट प्रति घंटा होता है एक यूनिट ऊर्जा का मान 1 किलो वाट प्रति घंटा। ठीक, वाट इन W आएगा। ठीक, भी नहीं आएगा वहाँ पे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। सत्य असत्य लिखना आपको। मिश्रण का निश्चित गलनांक होता है। मिश्रण का कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है। एल्यूमिनियम 2 परमाणु होता है। तो ये भी ऐसा होगा, एल्यूमिनियम 2 परमाणु होता है। बिल्कुल होता है, सत्य हो जाएगा ये। ठीक, कैथोड किरणों की खोज थॉमसन ने की थी। तो कैथोड किरणों की खोज वैक्यूम थॉमसन ने की थी। सही है, कैथोड किरणों की खोज थॉमसन ने की थी। सही है। विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। तो विस्थापन परिवर्तन दर को वेग कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद बोल रहा है, गुरुत्वाकर्षण क्षीण बल है। तो गुरुत्वाकर्षण क्षीण बल नहीं है, तो प्रबल बल होगा, क्षीण नहीं होगा। ठीक, धान सोयाबीन एवं मक्का खरीफ की फसलें हैं। सही है। तो यहाँ पर असत्य कौन सा होता है? पहला सत्य होता है, और बाद बाकी ये वाला सत्य हो जाएगा, क्षीण बल है नहीं है। तो 2 असत्य और 4 सत्य हैं। ठीक,
आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। सही जोड़ी मिलाइए। तो सही जोड़ी पहला है कोलाइड, और कोलाइड की सही जोड़ी इन सब में कौन सी मिलेगी? तो कोलाइड हो जाएगा दूध, पहला मिल जाएगा। ठीक। मैग्नीशियम क्लोराइड, तुझे तो दिखाई है सूत्र MgCl2। ड्यूटीरियम 1H2, ड्यूटीरियम 1H2 और 1H3 का नाम आप कमेंट में बताएं। इसके बाद हृदय की पेशियाँ, तो हृदय की जो पेशियाँ वो अनैच्छिक क्रिया होती है, अनैच्छिक पेशी बोल सकते हैं आप। बृहद पोषक, इनके दोनों उत्तर सही हैं। फास्फोरस भी हो सकता है और पोटेशियम भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 5 प्रश्न क्रमांक यहाँ। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में परिक्षेपण माध्यम लिखिए। तो इसका परिक्षेपण माध्यम होता है तरल। कैसा होता है? तरल। इसका उत्तर तरल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। 1 ग्राम हाइड्रोजन में परमाणुओं की संख्या लिखिए। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन में परमाणु की संख्या होती है, वो होती है 3.022 गुणा 10⁻23 माइनस प्लस 23 है, 10⁻23। ठीक, ये संख्या होती है। इसके बाद प्रश्न है, 2 अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले ऊतक का नाम। इसका होता है संयोजी ऊतक। क्या होता है? संयोजी ऊतक। इसको अंग्रेजी में लिगामेंट कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। ठीक। इसके बाद प्रश्न क्रमांक है 2 नेक्स्ट। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? दर्शाता है विस्थापन को। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा। ठीक। बल का सही मात्रक तो न्यूटन होता है, बल का सही मात्रक न्यूटन। और प्रश्न क्रमांक 6, बोस इंडिकस किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है? ये होता है जेबू का। किसका होता है? जेबू। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, ये प्रश्न 2 अंक वाले हैं, 2-3 लाइन में उत्तर देने पड़ेंगे आपको, लगभग 30 शब्द में। संलग्न की गुप्त ऊष्मा को स्पष्ट कीजिए। गलनांक को परिभाषित करो। शुद्ध पदार्थ क्या है? योग किसे कहते हैं? उदाहरण। एक मोल को स्पष्ट कीजिए। परमाणु द्रव्यमान की इकाई को परिभाषित। कार्बन और सोडियम परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण। कैथोड किरणों की 2 विशेषताएं लिखिए। ऐसे प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पर जी। प्रश्न 2-2, 3-3 अंक के हैं।